नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार उपाध्याय और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए एक और नई कहानी। इस कहानी का नाम है खुराफाती लड़के। हर स्कूल में होते हैं, हर ऑफिस में होते हैं, गली नुक्कड़ हर जगह होते हैं। और ये खुराफाती लड़के ना, मतलब ये सब ऐसे ऐसे काम करते हैं ना जो मतलब नॉर्मल लोग, सीधे साधे लोग बेचारे वो सोच भी नहीं सकते। अब एग्जाम्पल लीजिए मेरा। मुझे पता नहीं था, जब मैं स्कूल में पढ़ने गया तो मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर इतनी खुराफात भरी है। बट मैं जिन दो महानुभावों के सानिध्य में आया तो उन्होंने मेरे अंदर की सारी कला निकाल के बाहर रख दी। स्वामी अशोक और स्वामी शिष्य। और इन लोगों के साथ रह के मुझे पता चला कि यार ये तो बहुत मज़ेदार गेम है। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, हमारी क्लास में एक लड़का था जिसका नाम था करण सिंह। तो करण सिंह भाई साहब जो है ना, उनको अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर हीरोइन के कवर लगाने का बड़ा शौक था। तो ये सुंदर सुंदर हीरोइनें मतलब एक से एक ग्लैमर के साथ बहुत अजीब तरीके से, मतलब ऐसा लगता था कि भाई साहब के लिए ज़िंदगी वही है, उसके अंदर का किताबों का ज्ञान वो नहीं है। वो कवर पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। तो जब उनकी कॉपी कहीं से घूम फिर के स्वामी अशोक के पास आई, स्वामी अशोक ने कहा यार ये तो कुछ अधूरा लग रहा है। हीरोइन ऐसे हंस रही, लक्स का ऐड था, ऐसे हंस रही। स्वामी ने कहा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है इस फोटो में। तो मैंने कहा क्या गड़बड़ है, लड़की सुंदर लग रही है। कह रहे नहीं। उन्होंने एक काली पेन निकाली, उसको चला के देखा, वो चल नहीं रही थी। पीछे से फूंका, अब चलने लगी। और उन्होंने उस हंसती हुई लड़की के 2 दांत काले कर दिए। अब 2 दांत काले करने के बाद देखिए फ़ोटो कैसी लगती है। मैंने कहा अच्छा तो ये कमी थी। हाँ देखो, अब देखो फ़ोटो लग रही है। अब वो गुस्साएगा। तो मैंने कहा तो तुम्हारा मतलब क्या था, तुम फ़ोटो बनाना चाहते? लेकिन नहीं, मैं फ़ोटो बिगाड़ना चाहता था और उसे परेशान करना चाहता था। तो इसी तरह करण सिंह भाई से हर कॉपी निकाली गई, हर कॉपी में हीरोइनों के दांतों को काला किया गया, किसी में उनके मुहासे निकाले गए और ऐसे रख दी गई बैग में। एक बार करण सिंह भाई साहब का काम नहीं पूरा था, उनकी कॉपी गई थी चेक होने के लिए। अब वहाँ से जो हमारे यहाँ के खूंखार टीचर थे श्री केशरी लाल, जिनसे सब बच्चे डरते थे, और आपने मेरे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि उनका कहर कितना ज़्यादा था कि हम लोग प्रार्थनाएं करते थे कि भगवान वो आए ना हो आज। तो उनके पास गई, उन्होंने कहा ये उन्होंने देखा ये इसका काम पूरा क्यों नहीं है। और उन्होंने फ्रंट पेज पे देखा कि इस बच्चे का नाम क्या है। और जब फ्रंट पेज पे देखा तो जो हीरोइनें जो बनी हुई थी एक से एक अंदाज में, उनके दांत काले काले। और केशरी लाल टीचर जो थे ना, जैसे कि एक अनुशासन प्रिय आदमी थे। वो जैसे जैसे किताबों में लिखा जाता था कि एक आदर्श अध्यापक होता, वो सारी चीज़ें वो फॉलो करते थे। और कोई ज़रा से इधर भी हो तो लपेट देते थे। ऐसा क्यों मेरे बाल ज़रा से इतने से बड़े हो गए। उससे कहा सुनो, अब पढ़ाते जाते, पता नहीं क्या उनको मुझे देख के सूझा गया, सुनो तुम लड़के। मैंने कहा सर मैं क्या? हाँ तुम, हाँ खड़े हो। जी सर। मुझे कहा मुझसे क्या गलती हो गई यार, हैं? अपना बाल कटा के आना कल। मैंने कहा जी। मैं बैठ गया। तभी अचानक उनका ध्यान किसी दूसरे लड़के पे गया। कह रहा और लड़के? उसने कहा सर मैं क्या? नहीं तुम्हारे बगल वाला। कह सर मैं क्या? नहीं उसके पीछे वाला। कह सर मैं क्या? नहीं उसके आगे वाला। सर मैं क्या? नहीं उसके बगल वाला यार। कह रहा सर मैं कहता। अब उनको समझ भी नहीं आया कि क्या हो। बस वो गए सीधे साए अंदर पहुँचे। वहाँ जाके उस लड़के का कान पकड़ के खड़ा कर दिया। तुमको बोल रहा था गधे, तुमको कहाँ जान है तुम्हारा? सर मैं तो किताब में पर देख रहा था। मुझसे कहा उन्होंने।
अवधेश उपाध्याय, मैं खड़ा हूँ, यस सर, इसकी तरह बाल कटा के आना है तुम्हें। उसके बाल इतने छोटे छोटे थे, इतने छोटे छोटे थे, उसके बालों में चीलर हो रखी थी, इसलिए उसने पूरे बाल ही साफ़ करा दिए थे, और वो बेचारे उग रहे थे, नई नई कोपलें निकल रही थी, और मुझे कह रहे हैं उसकी तरह बाल कटा के आना। मैंने कहा मैं गड्ढा में पूरी ज़िंदगी में ऐसे बाल ना रखूँ। पर मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और अगले दिन मुझे बाल इतने छोटे छोटे करा के आने पड़े, मार थोड़े खाना था मुझे उनसे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे केसरी लाल सर की, कॉपी चेक कर रहे थे करण सिंह। तो काम तो पूरा नहीं था भाई साहब का। केसी लाल ने कॉपी जब खोली, फ्रंट कवर पे देखा कि आखिर कौन बच्चा है वो, और फ्रंट कवर देख के उनका दिमाग सातवें आसमान पे पहुंच गया। लकी दोनों दांत काले काले, नाम पढ़ा करण सिंह। करण सिंह हड़बड़ा के खड़ा हुआ, जी सर, पहले फुर्सत में चले आओ। करण सिंह ने मेरा हम लोग का मुंह देखा, हमने कहा जाओ, गुड लक। अब करण सिंह आधे रास्ते पहुंचा था कि उसको बोला पूरा बस्ता लेकर के आओ, पूरा बैग लेकर के आओ। मैंने कहा पूरा बैग का क्या करेगा? करण सिंह पूरा बैग लेकर के आया, उसको ऐसे देख रहा। करण सिंह चश्मा लगाता, करण सिंह से कहा उनको देख रहा, सोचा अगले इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा कि भाई क्या बोलेंगे, लेकिन अब उसको देख रहे हैं ऐसा। तो अब उनका मन हुआ कि करण सिंह को ना तमाचा लगाए। अब करण सिंह ना चश्मा पहनता था, तो केसीलाल जी की आदत थी हर चश्मे वाले बच्चे की इज्जत करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। वो चश्मे में उनको कभी नहीं मारते थे। एक बार उन्होंने एक चश्मे वाले बच्चे को मारा था, उसका चश्मा हवा में उड़ गया था, चश्मा टूट गया। चश्मा बहुत महंगा था, और उसके गार्जियन अगले दिन प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे थे, 2000 रुपये इनकी सैलरी से कटे। तब से बहुत अलर्ट हो गए थे। उन्होंने करण सिंह को देखा, ऐनक उतारो जी, कान पकड़ के उनका नीचे लाया। मैंने कहा ऐनक उतारो, ऐनक। उसने ऐनक उतार दी, और यही सबसे बड़ी गलती रही। ऐनक उतारते उसके गाल पे एक जोरदार ता। करण सिंह का मुंह हम सब की तरफ घूम गया, यूं ऐसे। हम लोग की आंखें चार हुई, सबने धूप एक साथ घूंटी अंदर, दहशत के मारे। तो करण सिंह की तरफ देखते हुए केशीलाल जी ने कहा, तुमको पता है मैंने तुम्हें क्यों मारा है? करण सिंह बोला, जी मेरा काम नहीं पूरा था। काम पूरा होता या नहीं होता तब भी तुम बच जाते, पर ये जो तुमने किताबों और कापियों पे जो सजा रखा है ना, तुम्हारी धुलाई इसकी वजह से हो रही है। आज के बाद से अगर मैंने कॉपी या किताब पे इस तरह के गंदे कवर देखा, किसी के पे भी, तो धो दूंगा मैं, धो दूंगा मैंने डिटर्जेंट के। तब जाके हम लोग को समझ में आया कि करण सिंह को बैग सहित क्यों बुलाया गया। तो उनके कॉपी के कवर की वजह से उनकी धुलाई हुई, और स्वामी अशोक जी की कलाकारी की वजह से वो नज़र में आ गए। तो ये थी पहली कलाकारी। अब दूसरी खुराफात मैंने की, और ये लोगों को पता भी नहीं चली। ये लोगों को बहुत महीने बाद जाके पता चली। आई कार्ड हर क्लास में मिलते हैं, हर स्कूल में मिलते हैं लड़कों को, कि कोई ख़ास फंक्शन हो या कोई ख़ास जगह हो जहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स अलाउ हों, तो वो आराम से आई कार्ड शो करके चले जाएं। तो हमारे यहाँ कोई आई कार्ड की कदर ही नहीं करता। लोगों के आई कार्ड पड़े हैं, एक बार निकला है आई कार्ड, मिला हुआ है तो वो पड़ा है ऐसा ही, लोग खोल के देखते भी नहीं कि क्या है। तो हमारी जो है ना कलाकारी करने की बड़ी आदत है। हमने क्या किया, हर
हर बच्चों के आई कार्ड में कुछ ना कुछ कलाकारी की। स्पेशली जो लापरवाह थे वो अपने आई कार्ड का ध्यान नहीं देते थे और उनका आई कार्ड हमारे पास चला आता था। और अगर वो हमारे और स्वामी अशोक और स्वामी शिशिर के सामने आया है तो हम लोग का दिमाग जो था ना, एक शैतानी दिमाग एक साथ ऐसा सिंक्रोनाइज हो रखा था कि सबके दिमाग में एक साथ वही आइडिया आते थे। राक्षस बनाना है इन लोग को। तो हम लोग क्या करते थे, किसी का आई कार्ड आया, अब जैसे एक भाई साहब थे गजेंद्र, उनका आई कार्ड हमारे सामने आया। मैंने कहा, पहले पड़ा था ज़मीन पे, मैंने कहा भाई गजेंद्र उठा लो यार, तुम्हारा आई कार्ड गिरा है। मैंने कहा हाँ ठीक है उठा लूँगा, ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा गजेंद्र तुम्हारा आई कार्ड पड़ा यार, उठा लो, ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार मैंने उठा लिया, मैं उठा लिया और हम तीनों ने एक साथ देखा। हम तीनों के दिमाग में शरारत आ गई, एक साथ जैसे कि सिंक्रोनाइज थे। स्केच पेन निकाले, मैंने उसकी घनी घनी मूछें बना दी, मोटी मोटी। स्वामी शिशिर ने कहा बड़ी बड़ी भौं बना दो, मैंने भौं बना दी। हमने 2 सींग निकाल दी, नीचे बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ। अब मुझे एक और शरारत सूझी, गजेंद्र नाम मैंने काट दिया, उसकी जगह लिख दिया गजासुर। गजासुर। इसी तरह एक दूसरे बंदे का नाम आई कार्ड मेरे हाथ में आया, उसका नाम था अजय। मैंने भी उसका नाम काट के लिख दिया अजासुर और वैसे उसे राक्षस बना दिया, मोटा, सींग निकाल के, बाल बड़े बड़े। फिर एक तीसरे भाई साहब थे, उनका नाम था रूपेश। दिखने में ठीक ठाक थे बट उनके नाक पे इतना बड़ा सा इतना मोटा तिल था कि वो ठुड्डा हो गया। तो हमने उनको भी राक्षस बनाया और नाक का ठुड्डा बड़ा करके लिख दिया ठुड्डासुर। ऐसा ही विक्रम, बकासुर। ऐसे ढेर सारे राक्षसों की हमने एक सेना तैयार कर दी थी आई कार्ड पे। इन लोगों को पता भी नहीं था, इन लोगों ने खोल के देखा भी नहीं, तब तक नहीं देखा जब तक एनुअल फंक्शन में ये लोग मेन गेट पे मुख्य अतिथि के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा रोके नहीं गए। इन्होंने आई कार्ड मांगा तो इन बालकों ने आई कार्ड दिखाया, आई कार्ड देखा, गजासुर, बकासुर, बाणासुर, मारीच, अजासुर, भस्मासुर, भास्कर का भस्मासुर। अब ये सब रोक दिए गए, जाने ही नहीं दिया उन लोगों ने। स्कूल टीचर को बुलाया गया, क्लास टीचर को बुलाया गया, तब उन्होंने पहचाना कि हाँ ये सब हमारी क्लास के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसा आई कार्ड बना रखा है। उस समय उन 500 जितनी वो जो गेट पे जो राक्षसी सेना खड़ी थी उन सबको हमारी याद आई। उनको पता था कि ये वही तीनों हैं। तो उस टाइम पे बेचारे टाइम पे एनुअल फंक्शन में नहीं घुस पाए और किसी खास जगहों पे बेचारे एंटर नहीं पाते थे, सिर्फ आई कार्ड की परवाह ना करने की वजह से। तो ऐसी ऐसी खुराफातें हम करते थे कि लोग परेशान हो जाते थे। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे मैं और भी खुराफाती कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय।